नमस्कार दोस्तों, क्या आर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक आलोचना के लिए करना एक बड़ा गुनाह है? क्योंकि कुणाल कामरा भाई के साथ जो हो रहा है वो देखकर तो यही लगता है कि भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कॉमेडियन अपने आर्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। पर जरा देखें कि देश के नेता क्या क्या कर सकते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? हाँ, मतलब रमेश विधुड़ी साहब धर्म के आधार पर एक दूसरे धर्म के नेता को ये सब बोल सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी पर ऐसे गंदे कमेंट कर सकते हैं, पर कुणाल कामरा एक नेता पर हल्की सी कॉमेडी भी नहीं कर सकता है। क्या यह बात आपको लाजमी लगती है? पर क्या आप जानते हैं, यह सब कहीं ना कहीं तानाशाह हिटलर की याद दिलाता है, क्योंकि हिटलर अपने आलोचकों से काफी डरता था, खासकर कॉमेडियंस से। क्योंकि एक सही बात को अगर मजाक में समझा दिया जाए तो उससे बेहतर क्या ही होगा। दोस्तों, तानाशाह हिटलर इतना घबराता था कि उसने ग्लाइसशाल्टुंग नाम की एक नीति लागू की। इस नीति का आसान शब्दों में मतलब यह होता था कि किसी भी कला का प्रयोग हिटलर के गलत कामों को सामने लाने के लिए नहीं किया जा सकता है। अब हिटलर के पास खुद उतना वक्त नहीं होता था कि वो खुद अपने आलोचकों को ढूंढता फिरे। इसके लिए उसने राइक्सकुल्टुरकम्मर नाम का एक संगठन बनाया। यह संगठन केवल हिटलर की आलोचना करने वाले कलाकारों पर नजर रखता था, और जब उनको कोई ऐसा मिल जाता तो हिटलर उनको जेल भिजवा देता। कई कॉमेडियंस को तो जर्मनी छोड़कर भागना पड़ता, और जिनके ठीक ठाक फॉलोवर थे उनको हिटलर यहूदी बताकर नफरत फैलाता। अब इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि तानाशाह ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर ही होता है। इसके लिए भगवान कृष्ण से हम लोग सीख सकते हैं कि आलोचना करने वालों के चक्कर में हम अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। पर आज हमारे देश में तो ऐसा ही हो रहा है। सरकारें अपने कामों पर ध्यान लगाने की वजह आलोचकों की जान की आफत बन रही है। कुणाल के केस में भी ऐसा ही है। एक स्टूडियो जहां उसने आलोचना की, उस स्टूडियो में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। कुणाल को डेथ थ्रेट दिए जाते हैं। एकनाथ शिंदे इस सबको कुणाल के एक्शन पर रिएक्शन बता देते हैं। तो अब मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि हमारा देश अब हिटलर के आदर्शों को मानने वाला देश बनता जा रहा है? पर हम लोगों को रुकना नहीं है। मैं हर उस इंसान से कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहा है कि हमारे खूबसूरत देश भारत को तानाशाही से बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दे। जय संविधान, जय हिंद।